हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इजीली 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डाले हैं वो सब मैंने यूनिट वाइज डाले हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप पर्टिकुलरली यूनिट पढ़ रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस मिल जाएं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिफाइन इट्स टाइप्स, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड प्लानिंग ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली असेसमेंट क्या होता है, आप असेसमेंट से क्या समझते हैं, देन आपको उसके टाइप्स बताने हैं एंड देन प्रोसेस and planning of assessment. Then question number 2, explain the importance and principles of assessment. Importance बतानी है आपको assessment की and then principles. And also explain in functions of assessment. तो यहाँ पे आपको functions भी साथ में assessment के बताने हैं। Question number 3, what is measurement, assessment and evaluation? Differentiate among them. Define continuous and comprehensive evaluation. देखिए, जो आपका measurement, assessment and evaluation क्या होते हैं वो पूछा गया है, प्लस इसमें difference बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, या दो के बीच पूछ लिया जाता है या तीनों के बीच। तो इस क्वेश्चन को आप पर्टिकुलरली बिल्कुल ना छोड़ें। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है सीसीई क्या होता है। Question number 4, give a detailed description of NCF 2005 Visions of Assessment for Learning. Define merits and demerits of NCF 2005. देखिए, NCF 2005 का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसको बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। Then question number 5, example the importance of Bloom's taxonomy for instructional objectives and also define the need for revision of Bloom's taxonomy. तो basically जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, देखिए यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है ब्लूम का, तो बिल्कुल इसको ना ही छोड़ें। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, तो वो रिपीटेड आते ही आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है, तो ना छोड़ें ऐसे क्वेश्चंस। ब्लूम टेक्सोनॉमी फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये पर्टिकुलरली आपका यूनिट 1 में टॉपिक है। Then question number 6, comment on the role of teacher in active learning methodology. तो एक टीचर का क्या एक्टिव रोल है लर्निंग मेथोडोलॉजी में, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग से आप क्या समझते हैं वो बताना है, ये आपका 4 मार्क्स में अक्सर आ जाता है। Next from unit 2 we will see now question number 1, describe tools of evaluation. देखिए, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है कि टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में से कौन सा टूल पूछ लें, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी डाले हैं जो आपके यूनिट में हैं। तो कुछ भी ना छोड़े, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कोई एक ही आए, 2-3 मिक्स होकर भी आ सकते हैं। तो इंटरव्यू, क्वेश्चन आर, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, रिटन एग्जामिनेशन, ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट टाइप टेस्ट एंड देन ओरल एग्जामिनेशन। सो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। Next question number 2, explain formative approaches of assessment in detail. And question 3 भी कुछ इसी का टाइप का है कि explain summative approach of assessment in detail. तो basically यहाँ आपको formative assessment that is FA and summative assessment SA उनकी approaches assessment में बतानी है। ये भी अलग से आपका टॉपिक है एंड ये अक्सर आता ही आता है। Then question number 4, what do you mean by achievement test? What are the principles of achievement test in education? Achievement test से आप क्या समझते हैं और achievement test के क्या principles हैं education में?
Then next question number 5, what is good assessment, what are its characteristics? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 6, what is सेल्फ असेसमेंट, what are its characteristics? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर 4 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है. सबके बारे में जो आपको लग रहे हैं कम वेटेज वाले हैं, थोड़ा है उनमें, मतलब एक तरह से थोड़ा मटेरियल है, तो उसके बारे में आप कम पढ़ें, बट ओवरव्यू एक तरह से आप टॉपिक का पर्टिकुलरली ले लें कि एग्ज़ाम में आ जाए तो एटलीस्ट आप कुछ तो लिख ही पाएँ. Now let's see further unit number 3. Question number 1 is explain the recent or new trends in assessment and evaluation. देखिए ये सब भी कोई फिक्स्ड नहीं होता है एग्ज़ाम में कौन सा पूछा जाए, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पढ़ें. ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सेमेस्टर सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके आते हैं. Then question number 2, what do you mean by remedial teaching? Discuss the process and importance of remedial teaching. आप remedial teaching से क्या समझते हैं, साथ में उसका process और importance आपको discuss करनी है. Then question number 3, differentiate between grading system and credit based system. Also write down the importance of grading system and advantages of credit based system. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है. देन आपको लिखने हैं उसके इम्पोर्टेंस ग्रेडिंग सिस्टम के एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. तो इस तरह से आपका ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है. Then question number 4, what do you mean by information and communication technology, that is ICT, and discuss the role of ICT in education and in assessment and evaluation. Very interesting question. and ICT आपने फर्स्ट ईयर में भी अपने पढ़ा था, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है एज असेसमेंट ये आपके लिए यहाँ पे अटेंड करना. Now unit number 4, question 1, what is the meaning of percentile rank? Percentile rank का क्या मतलब है? And then what is importance of percentile score in education? Percentile score की education में क्या importance है? Next question number 2, what do you mean by statistics? Discuss the need and importance of statistics in education assessment. तो statistics से आप क्या समझते हैं एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की एजुकेशन असेसमेंट में. देन क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स. मीनिंग बताना है एंड देन आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है. देन व्हाट इज कोरिलेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स. ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में डेफिनेटली आ जाते हैं. देन फर्दर मूविंग, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बिल्कुल आ जाते हैं. ज़रूरी नहीं है शॉर्ट नोट में आए, कई बार 16 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना ही है. क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज. एंड क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम एंड ओगिव. तो देखिए ये बेसिकली आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल हो जाती है यूनिट, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक दो टॉपिक छोड़ दें, बिकॉज चॉइस में क्वेश्चंस आते हैं आपके, एंड पर्टिकुलरली आपको अपनी पसंद का एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा. So this was all about this video. Thank you for watching this video and do subscribe to our channel.